बिल्कुल। और ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि अमेरिका की जो दशकों पुरानी नीति थी सीरिया को लेकर, उसमें अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया है। मतलब पहले ये समझना होगा कि प्रतिबंध लगे क्यों थे और अब ऐसा क्या बदला है कि इन्हें हटा रहे हैं। सही कहा। अगर थोड़ा पीछे लाएं तो अमेरिका ने सीरिया पर प्रतिबंध तो 1979 में हाफिज अल असद के टाइम से ही लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन 2011 में जब बशर अल असद ने प्रदर्शनों को काफी सख्ती से दबाया, तब ये प्रतिबंध बहुत ज्यादा कड़े कर दिए गए थे। हाँ, और तब अमेरिका का रुख एकदम साफ था। उन्होंने कहा था कि भाई जब तक असद सत्ता में हैं, सीरिया के पुनर्निर्माण में अगर कोई भी मदद करेगा, चाहे कोई देश हो या कोई संस्था, उस पर भी प्रतिबंध लगेंगे। मतलब सीरिया के साथ किसी भी तरह का लेन देन, खासकर आर्थिक, लगभग बंद था। इसने अर्थव्यवस्था को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, पर पिछले दिसंबर में हालात बदले। बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया और अहमद अल शारा के नेतृत्व में एक नई अंतरिम सरकार बन गई। यहीं से शायद माहौल थोड़ा बदला। ट्रंप प्रशासन ने भी नई सरकार के साथ आप कह सकते हैं जुड़ने के संकेत देने शुरू कर दिए। बिल्कुल। और इसी के चलते पिछले शुक्रवार को अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका सीरिया में नए निवेश को, मतलब नई इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ रियायतें दे रहा है। हाँ, लेकिन ये पूरी तरह बिना शर्त नहीं है। कुछ शर्तें रखी गई हैं। शर्तें? अच्छा, क्या शर्तें? मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अमेरिका की? देखिए, मुख्य तौर पर दो बातें हैं। पहली, कि सीरिया को आतंकवादी संगठनों को पनाह नहीं देनी होगी, और दूसरी, सीरिया को अपने यहाँ जो धार्मिक या जाति अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा पक्की करनी होगी। इसके साथ ही एक और बड़ी बात हुई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने जो कुख्यात सीजर एक्ट था। सीजर एक्ट, हाँ हाँ, वो 2020 वाला कानून ना, जो असद सरकार या उससे जुड़े लोगों के साथ काम करने वाले विदेशी कंपनियों पर भी भारी प्रतिबंध लगाता था। बिल्कुल वही। बहुत सख्त कानून था वो। तो उस पर अब 180 दिनों की छूट दे दी गई है। अच्छा, 180 दिन की छूट? हाँ, इसका मकसद, जैसा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया, ये है कि सीरिया में जो जरूरी सेवाएं हैं, जैसे बिजली, पानी, साफ सफाई, इनको बहाल करने में आसानी हो, और जो मानवीय मदद पहुंचाई जा रही है वो भी ठीक से पहुंच सके। इस छूट में नए निवेश, वित्तीय सेवाएं और यहां तक कि सीरिया के जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, उनसे जुड़े लेन देन को भी मंजूरी दी गई है। तो मतलब एक तरह से अमेरिका अब सीरिया के पुनर्निर्माण का रास्ता खोल रहा है। रूबियो ने इसे सीरिया और अमेरिका के बीच नए रिश्ते बनाने की राष्ट्रपति ट्रंप की सोच का पहला कदम भी बताया है। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है, खासकर जब हम ये देखते हैं कि अल शारा को तो कभी अमेरिका आतंकवादी मानता था, उन पर तो $10 मिलियन का इनाम भी था। हाँ, यही यही विरोधाभास इस पूरे मामले को और ज्यादा अहम बनाता है। मकसद तो साफ लग रहा है, सीरिया में थोड़ी स्थिरता लाई जाए, पुनर्निर्माण को रफ्तार दी जाए। लेकिन अमेरिका बदले में ये जरूर चाहेगा कि जो नई सीरियाई सरकार है, वो उनकी बताई हुई जो मुख्य प्राथमिकताएं हैं, उन पर तेजी से काम करे। ये दिखाता है कि कैसे भू राजनीति में जरूरतें पुरानी परिभाषाओं या दुश्मनी को भी बदल सकती हैं। अच्छा, और क्या दुनिया के दूसरे बड़े देश भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, या ये सिर्फ अमेरिका का कदम है? नहीं नहीं, यूरोपीय संघ यानी ईयू, उसने भी इसी महीने अपने प्रतिबंधों में ढील दी है। उन्होंने खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर और सीरिया के सेंट्रल बैंक की जो संपत्तियां जब्त थीं, उन पर से रोक हटाई है। तो ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देशों में इस मुद्दे पर एक तरह का तालमेल बन रहा है। लेकिन यह सब सुनने में जितना सीधा लग रहा है, क्या उतना आसान होगा? मतलब जमीनी हकीकत पर विश्लेषक क्या कह रहे हैं इस बारे में? लाने के लिए एक सुरक्षित, एक भरोसेमंद माहौल बनाना होगा, जो इतने सालों के युद्ध के बाद, आप समझ सकते हैं, आसान काम नहीं है। और इसका असर मतलब आम सीरियाई लोगों पर क्या पड़ेगा? 14 साल का गृह युद्ध, 5 लाख से ज्यादा मौतें, पूरा बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने तो उम्मीद जताई है कि प्रतिबंध हटने से देश में जो मानवीय संकट हैं, आर्थिक मुश्किलें हैं, वो कम होंगी। दशकों के प्रतिबंधों ने आम लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी। खाने पीने की चीजों से लेकर दवाइयों तक की किल्लत थी। तो अगर ये रियायतें सच में जमीन पर उतरती हैं, तो लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। उम्मीद तो यही है।
कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि दशकों के तनाव के बाद अमेरिका और सीरिया के बीच एक नया अध्याय शुरू करने की कोशिश हो रही है और इसका असर सिर्फ सीरिया तक ही नहीं रहेगा बल्कि पूरे मध्य पूर्व के जो शक्ति संतुलन है उस पर भी पड़ सकता है। निश्चित रूप से अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये मध्य पूर्व में पुनर्निर्माण की कोशिशें, जो क्षेत्रीय ताकतें हैं ईरान, रूस, तुर्की, उनके आपसी समीकरण और खुद अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएं, इन सब को समझने के लिए एक बहुत अहम घटना है। चलिए, तो आज की इस बातचीत के जो मुख्य बिंदु रहे उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। अमेरिका ने सीरिया पर लगे सख्त प्रतिबंधों में ढील दी है। मकसद है नई अंतरिम सरकार को एक मौका देना और पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना। इसमें सीजर्स एक्ट में 180 दिन की छूट और निवेश को प्रोत्साहन शामिल है। पर हाँ, कुछ शर्तें भी हैं। यूरोपीय संघ ने भी मिलते जुलते कदम उठाए हैं और ये अमेरिका की दशकों पुरानी सीरिया नीति में एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं, एक ऐसे नेता अहमद अल-शारा, जिन्हें कभी अमेरिका ने खुद आतंकवादी माना था, उनके साथ अब रिश्ते सामान्य करने का ये जो कदम है, ये भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और खासकर आतंकवाद से लड़ने की जो वैश्विक रणनीतियां हैं, उनको किस तरह प्रभावित कर सकता है? क्या ये एक नई मिसाल कायम करेगा? ये सोचना जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी, उपयोगी लगी, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में ज़रूर लिखें। आज की हमारी चर्चा का स्रोत यूरेशियन टाइम्स था। धन्यवाद।